गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द चैटी फ्रेंड। राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है इफ़ गॉड इज़ कंप्लीट। अगर भगवान अपने आप में पूर्ण है, पूरे हैं, तो व्हाई डज ही नीड आवर लव। तो उन्हें भक्त की भक्ति क्यों चाहिए, भक्त का प्रेम क्यों चाहिए। तो क्योंकि मतलब देखिए ना, किसी चीज़ के पास अगर किसी चीज़ की मतलब पूर्ण मात्रा होती है ना किसी चीज़ की, तो उसको और की नीड नहीं होती कि मुझे मिल जाए, ये मिल जाए। अब देखो, मैं बताती हूँ कि एकदम जो लिटरली बोलो, लालची आदमी नहीं बोलूँगी, बट लिटरली जो धनी आदमी होगा ना, बहुत जिसके पास पैसा धन होगा, उसको पड़ी नहीं होगी कि मेरे को और मिल जाए। वो तो लोग करते हैं कि और मिल जाए, बट मैं प्रॉपर वाला धनी बोल रही हूँ, जिसको अब एकदम वो सेटिस्फाई हो गया है कि भाई अब और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, बहुत हो गया भाई, बहुत पैसा है, ठीक है। क्योंकि वो एकदम ना अक चुके होते हैं, एकदम दिमाग फुल हो चुका होता है कि भाई बहुत हो गया। क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। हमको लगता है कि नहीं नहीं, हम तो इस चीज़ को लिमिटलेस में ले सकते हैं, हम तो लिमिटलेस पैसे चाह सकते हैं। लेकिन नहीं, एक बार जब वो इतना अत हो जाए ना, उसके बाद ना कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगती सिवाय प्रेम के। तो वही है कि कृष्ण मैं अगर बोल रही हूँ भगवान, अगर भगवान खुद में पूर्ण है, खुद में पूरे हैं, तो उनको हमारी नीड क्यों है। मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में ना इस दुनिया में चाहे कोई भी दुनिया ले लो, सब चीज़ों की अंत हो सकती है, सब चीज़ों का एंड हो सकता है, सब चीज़ों की ना ऐसा हो सकता है कि चलो बहुत ब्यूटी हो गई, बहुत स्ट्रेंथ हो गई, बहुत वेल्थ हो गया, बहुत ये चीज़ मेरे को मिल गई। सब चीज़ों के ना हमको हो जाता है कि भाई बहुत लिमिट के बाहर हो जाता है, जब हमें हो जाता है ना कि बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि वो हम अक जाते हैं ना उस चीज़ से, सेटिस्फाई हो चुके होते हैं भाई, और नहीं, और कितना ओवर सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो हर चीज़ से हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बट हम कभी प्रेम से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। इस दुनिया में जो भी किसी से प्यार करता है ना, तो क्या होता है, पहले पहले तो बहुत वन साइड लव बहुत अच्छा होता है। तुमने आपने सुना होगा कि जब पहले पहले लोग मिलते हैं ना, इतना प्रेम पनपता है, इतना प्रेम प्रेम भी नहीं, इतना प्यार पनपता है, इतना प्यार पनपता है कि इसके बिना बंदा मर जाएगा, इसके बिना बंदी मर जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया, ठीक है। तो इतना प्यार करते हैं, और जैसे ही दोनों मान गए, शादी वगैरह हो गई, वो प्यार ही कहीं उड़ जाता है कि भाई कहीं था ही नहीं क्या, वो सब भ्रम था क्या, मैजिक था क्या, वो सब क्या था क्या, आंखों का धोखा। तो बोलते हैं ना कि शादी से पहले तो बहुत प्यार था, अब नहीं है, क्योंकि उस चीज़ की आदत हो चुकी होती है। एंड दुनिया में ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ भी मिल जाए ना, उस चीज़ का जब तक अच्छी लग रही है, जब तक अच्छी लग रही है, बस एक बार वो लिमिटलेस हो जाए, तब फिर वो अच्छी नहीं लगती, चाहे वो प्यार हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है, जिस जब वो हो जाए ना, तो हर दिन वो घटता नहीं है। जैसे प्यार इस दुनिया में किससे भी करोगे तो वो हर दिन घटता रहेगा कि चलो इसको भी मुझसे प्यार हो गया, अब अगले दिन घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर एंड आ जाएगा। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है, पहले इतना रहेगा, फिर इतना, फिर उतना, इतना इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में वो कैसा होता है। क्योंकि वो ना फ़ील होता है, आपको सुनने में लग रहा होगा कि नहीं, प्यार प्रेम इज़ इक्वल टू सेम, बट मैंने प्यार वर्सेस प्रेम की एक वीडियो भी डाली है, मॉडर्न लव वाली, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं इफ यू वांट। तो प्रेम ना हमेशा ऐसा होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कभी भी प्रेम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हम कभी पूरी तरीके से ना प्रेम के लिए सज्ज नहीं हो पाते हैं, मतलब हो भी जाते हैं, बट बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। क्योंकि हमें प्यार और मोह का, प्रेम और मोह का हमें पता ही नहीं होता कि डिफ़रेंस भाई है क्या, ठीक है। तो हम मिक्स अप कर देते हैं। तो हमेशा प्रेम की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर, ऊपर, ऊपर चलती रहती है, एंड वो कभी ख़त्म नहीं होती। अब वाइस वर्सा हो गया ना कि प्यार ऐसे होता है एंड प्रेम ऐसे होता है। तो भगवान अगर खुद में पूर्ण है, उनके पास सब कुछ है भाई, पैसा, दौलत, शोहरत, प्रेम, सब कुछ है, तो उनको भक्त की भक्ति क्यों चाहिए। उनको क्यों चाहिए कि कोई उनकी पूजा करे, कोई उनका नाम ले, कोई उनसे प्रेम करे, कोई उनके लिए भी रोए, कोई उनके लिए भी वस्त्र लेके आए, कोई उनको खाना दे, पानी दे, चीज़ें दे, क्यों चाहिए उनको अगर उनके पास है। तो वो लालच नहीं है कि मेरे को और चाहिए, तो वो लालच तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन वो क्या ही लालच करेंगे, उनके पास तो जितना अंबानी के पास पैसा है ना, उससे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा भगवान के पास है। तो भगवान ने तो अंबानी को सिर्फ अपना 1% दिया, तो सोचो 1% इतना ज़्यादा है, तो 100% करोड़ परसेंट कितना ज़्यादा, उनको और चाहिए भी नहीं। क्योंकि भगवान ना प्रेम के भूखे हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, पैसा, प्यार, सुंदरता, ऐश्वर्या, दौलत शौहरत, किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, क्योंकि पूर्ण है वो, उनको नहीं चाहिए कुछ ऐसा।
बट जब वो किसी भक्त का प्रेम देखते हैं या फिर उन्हें प्रेम दिखता है ना किसी में, तो वो अपने घुटने टेक देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तभी आपने मधुर्य भाव की मैंने वीडियो डाली थी। मधुर्य भाव में क्या होता है कि भगवान स्वयं ही भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। ठीक है? मतलब सोच रहे हो कि जिसके पास इतना सब कुछ है उसको तो घमंड होना चाहिए ना, कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट उनको घमंड नहीं है। वो जब उस भाव में आते हैं, जब भक्त के प्रेम में आते हैं, उनको फील होता है कि मुझसे प्रेम करता है, तो वो भूल जाते हैं। उनके माइंड में लिटरली ये सब एम्प्टी हो चुका होता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास इतनी सारी पावर्स है। वो बस जैसे उनको भक्त उनका प्यार करता है, एज अ लवर, एज अ चाइल्ड, एज अ गुरु, वो बस घुटने टेक देते हैं कि मैं तेरा हूँ। ठीक है? तो मतलब इमेजिन कर रहे हो कितना विचित्र सा है कि भगवान खुद ही भूल जाता है कि मैं भगवान हूँ, लिटरली। क्योंकि जब मैं बताऊँ, अगर मुझसे कोई बड़ा होगा ना, तो मुझे उसके सामने बहुत शंका, बहुत संकोच सा आएगा कि यू नो थोड़ा होगा कि आई शुड बिहेव लिटिल बिट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैट पर्सन, क्योंकि मुझसे बड़ा है। तो मैं उससे कभी ना फ्रैंकली बात नहीं कर पाऊंगी, अपने पर्सनल मैटर्स कभी नहीं बता पाऊंगी। मुझे है कि मुझे ठीक से रहना है। एंड मुझसे कोई छोटा होगा तब भी मुझे होगा इससे चलो बताना वगैरह कुछ नहीं है। बट जब कोई हमारी एज का होता है ना, हमारी ही एज का होता है, तब हमें संकोच, हमें शर्म ज़्यादा आती, ज़्यादा क्या थोड़ी भी नहीं आती। ठीक है? क्योंकि हमें लगता है हमारी एज का समझता है। तो सोचो कि भगवान को जब आप ऐसा भगवान देते हो ना, तब तो फिर उनका रिश्ता ना फिर ऐसा हो जाता है कि भगवान का उससे रिश्ता तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। बट जब आप सोचते हैं ना कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तो वो एकदम बराबरी का रिश्ता आ जाता है। ऐसे नहीं कि वो उनमें क्वालिटीज़ वगैरह नहीं है, बट मन में ऐसा भाव आ जाता है। एंड वो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं भी इसके बराबर ही हूँ, ये मेरा है, मैं मैं इसका हूँ। ठीक है? तो वो हमारे एकदम बराबरी की आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि आई एम गॉड, आई हैव ऑल दिस क्वालिटीज, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे कम फॉर दैट पर्सन हु इज प्रेइंग फॉर हिम। एंड बस मैंने बोला ना, वो प्रेम के भूखे, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो इतने पूर्ण है, इतने पूरे हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी जब कोई उनसे प्रेम करता है, वो अधूरे रहने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ, मैं अधूरा होना चाहता हूँ, मैं अधूरा होना चाहता हूँ, मुझसे प्रेम करो। जैसे इस दुनिया में होता है ना कि वो प्यार के पीछे सब भागते रहते हैं, तो भगवान भी ऐसे ही, वो भी प्रेम करना चाहते हैं हमसे। तो वो कभी कम नहीं होता, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। तो आई होप सब वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।